आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। एक बार की बात थी। क्या बात थी? सभी कहानियों की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई होगी। आप पहली बार मिले, आपस में आपकी बातचीत शुरू हुई, आपको एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा, आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और आपको प्यार हो गया। फिर सगाई हुई और शादी, और ऐसी शादी जिसका आनंद पूरे परिवार में छोटे से लेकर बड़ों तक ने महसूस किया। फिर हमें लगा कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बस सुख चैन से बीतेगी और जैसे हमने बचपन की कहानियां सुनी थी उसी तरीके से खुशी खुशी बीत जाएगी। लेकिन अगले दिन ही, और अगर आप उन कुछ चुने हुए खुशकिस्मत लोगों में से हैं, तो कुछ दिनों बाद आपकी पहली बहस, फिर पहली गलतफहमी और ऐसी कई सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। फिर छोटी छोटी बातें जो पहले मायने नहीं रखती थी बहस का मुख्य कारण बन जाएंगी। जैसे टूथपेस्ट का ढक्कन किसने नहीं लगाया, एक साथ समय बिताने के बजाय टीवी पर मैच क्यों देखें, वीकेंड में किसके माता पिता से मिलने के लिए जाएं, सीरियल क्यों देख रहे हैं, वार्षिक छुट्टी कहाँ बिताई जाए, और ऐसे कई प्रश्न, कई कारण। दोस्तों, जल्द ही आपको ये महसूस हो जाता है कि विवाहित जीवन सदा खुश अपने आप से ही नहीं हो जाता है। मैं आज इस ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के शो आशा भरी नारी में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस शो के द्वारा हमारी ये कोशिश है कि हम आसपास अधिक से अधिक आशावान, प्रेरणादायक और श्रद्धालु महिलाएं जागृत करें। हमें उम्मीद है कि आप पिछले सप्ताह के एपिसोड भाई बहन के बीच प्रतिद्वंद्विता से निपटने के हमारे टिप्पणियों से प्रोत्साहित हुए होंगे। आज हम शादीशुदा जिंदगी में होने वाले कई टकराव और कई द्वंद्व के कारण और कैसे उन्हें स्वस्थ तरीके से निपटा सकें, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ। गौर फरमाइए कि एक स्त्री और एक पुरुष एक ही हादसे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं कि उन परिस्थिति में उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया है। एक पति पत्नी अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे। पत्नी आइसक्रीम की दुकान की ओर इशारा करती और पूछती है, अरे ये आइसक्रीम की दुकान है ना? पति का उत्तर, हाँ ये आइसक्रीम की दुकान है। ऐसा कहकर वो गाड़ी चलाता रहा। जब वे दोनों घर पहुंचे तो पत्नी बड़ी परेशान होकर के झुंझला कर पति से पूछती है, मैंने उस आइसक्रीम की दुकान के बारे में तुमसे पूछा, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? जिसका उत्तर पति भी बहुत परेशान होकर के देता है, क्योंकि तुमने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कभी कहा ही नहीं। अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी ही थी तो मुझे साफ साफ बोल देती। ये आइसक्रीम के विषय पर चली एक बड़ी ही साधारण लेकिन लंबी बातचीत है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसी बातचीतों से वाकिफ है ना? कई बार एक पुरुष और स्त्री एक ही बात को लेकर अलग अलग तरीके से समझते हैं और उन दोनों की प्रतिक्रिया उसी विषय में अलग या विपरीत भी हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी भावनाओं का हमारी बातचीत पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है? हम अपनी भावनाओं के अनुसार कुछ बातें, कुछ एहसासों को प्रकट करते हैं या छिपा भी सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे हाव भाव पर असर डालती है और दूसरों को कई संकेत बिना कुछ कहे दे देती है। एक स्त्री की भावनाएं एक पुरुष से काफी अलग हो सकती है। अधिकतर स्त्री जो काफी भावुक होती है, काफी आसानी से खुश और उतनी ही आसानी से दुखी हो सकती है, निराश हो सकती है। ये सच है कि हमारी भावनाओं में ऊंच नीच एक पुरुष की भावनाओं से ज्यादा होती है। अधिकतर पुरुष अपनी भावनाओं में स्थिर रहते हैं। इसके भी अपने लाभ और नुकसान है। दोस्तों, अब वह चाहे जल्दी निराश ना हो, मगर वह चाहकर भी एक असीमित हर्ष का अनुभव नहीं कर सके। एक स्त्री एक विषय के बारे में विस्तार से बातचीत कर, उसे परख कर, समझकर, बार बार उसके बारे में सोच, उस पर छानबीन करने के बाद ही सुकून पा सकती है। लेकिन उसके विपरीत एक आदमी उसी विषय के बारे में कुछ समय तक अकेले में सोचते हैं और उसे छोड़ देना पसंद करते हैं। एक पुरुष और स्त्री में अंतर केवल शारीरिक तरीके से ही नहीं होता, उनकी सोच और प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। यहाँ तक वे अलग अलग चीज़ों से आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि
काफी बार हम इस मुख्य विषय को अनदेखा कर देते हैं और सभी परिस्थिति अथवा जीवन को ही अपने खुद के दृष्टिकोण से देखते हैं, परखते हैं और दूसरों को भी उसी प्रकार जीने में मजबूर कर देते हैं। ऐसा करने से एक रिश्ते में केवल गलतफहमी, क्रोध और जुदाई ही बढ़ती है। किसी भी रिश्ते में टकराव को नहीं टाला जा सकता, मगर हम उसे किस प्रकार से निपटें, उसे किस प्रकार से खत्म करें, उस पर जरूर ध्यान दे सकते हैं। एक कुशल विवाहित जीवन के लिए पति पत्नी को जरूरत पड़ने पर हर काम को परे रखकर दूसरे की ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक दूसरे की बात सुनकर अपने अपने दृष्टिकोण को बिना किसी पूर्व धारणा से चर्चा करके एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ऐसा करने और समझने का समय भी देना पड़ेगा। ऐसा करने से काफ़ी शिकवे खत्म हो जाते हैं दोस्तों, और अगली बार से पति पत्नी एक दूसरे की चाह के अनुसार परिस्थिति को संभाल लेते हैं। हमेशा याद रखें कि किसी भी टकराव के समय अपने जीवन साथी को अपना दुश्मन ना समझें। हमें अपने विवाहित जीवन को प्रार्थना और प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार दिए गए उपदेशों और निर्देशों को सौंप देना चाहिए। हर विषय को प्रार्थना और नम्रता के बल पर प्रभु को सौंप देना चाहिए। प्रभु का वचन भी हमें यही बताता है। इफिसियों 6:10 और 11 में ये आदेश लिखा है कि प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। चलिए, अब वक्त है एक पहेली का। सब ये चाहते तो है, मगर इसका प्रयोग अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी में करो तो खो सकते हो सब कुछ। क्या है यह? क्या आपको इसका उत्तर मिला? देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। इस पहेली का उत्तर है नियंत्रण। अब चाहे वो दीवार पर लगने वाले पेंट का रंग हो या छुट्टियां कैसी बिताई जाए वो हो, हम सब अपना जीवन अपनी इच्छाओं के अनुसार बिताना पसंद करते हैं, और जब कुछ हमारी योजना के अनुकूल नहीं होता दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? हम उस परिस्थिति में अपने नियंत्रण का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्यवश काफ़ी लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ ऐसा करना पसंद करते हैं। एक पति या पत्नी एक दूसरे के स्वभाव का नियंत्रण तब से करना शुरू कर देते हैं जब वो एक दूसरे का प्यार महसूस नहीं कर पाते या जब एक दूसरे का मान नहीं रख पाते। मगर ऐसा करने से एक रिश्ते में संयोग या प्यार नहीं बढ़ता, उसके बजाय वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्यादा नियंत्रण साझेदारी और एकता को तोड़ देता है, जो कि प्रभु परमेश्वर का विवाहित जीवन के लिए उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने जीवन साथी पर कठोर नियंत्रण का उपयोग करते हैं तो शायद आप उन्हें खो देंगे। काफ़ी परिस्थिति में जब एक पति या पत्नी कुछ ऐसे नियंत्रण का अनुभव करते हैं तो उनकी प्राकृतिक प्रतिक्रिया उस रिश्ते से भागने की होती है। वे कैसे भाग सकते हैं? किसी अनुचित रिश्ते के द्वारा, या अपना पूरा समय दोस्तों के साथ बिताकर, या खुद को परिवार से दूर करके, परिवार के जनों से अलग करके, या घर के किसी कोने में अपने आप में अकेले समय बिताकर, या सबसे दुखदायी और आज के अनुसार सबसे सुलभ समाधान तलाक। इसी विषय में आप सबके साथ में मैं एक मजाकिया चित्रण अब प्रदर्शित करने जा रही हूँ। एक पति पत्नी जो कि पार्टी में अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। जब उनके सामने वैवाहिक सलाह का एक विषय उठा तो पति ने झट से कह दिया कि हमें उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। वो क्या है ना कि मेरी पत्नी ने कॉलेज में कम्युनिकेशन या संचार विषय पर ग्रेजुएशन की है और मैंने रंगमंच कला अथवा थिएटर आर्ट्स, तो आपकी भाभी काफ़ी अच्छे से बातचीत कर लेती है और मैं सुनने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो देखिए, एक रिश्ते में टकराव गुनहगार नहीं है। इसी टकराव के बलबूते पर उन विषयों को समझने और ध्यान देने का प्रयास करें जो आपके विवाहित जीवन की बुनियाद को कमज़ोर बना रही है। इन टकराव और बहस को एकजुट होकर हल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी संघर्ष का समाधान खुद से नहीं हो जाता। उसके लिए समय निकालकर उस पर अपने अपनों का दृष्टिकोण सुनना और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, दोनों के नज़रिए से उस बात को देखना और उसका प्रयास शुरू करना और उस हादसे को फिर होने से टालने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब चाहे कुछ दिन पहले शादीशुदा हुए हो या काफ़ी सालों से हो,
एक रिश्ते में टकराव से जूझना और उसका हल करके एक दूसरे का सहारा बने रहना एकदम आवश्यक है दोस्तों। छोटे से छोटे विषय का समाधान निकालने का प्रयास ज़रूर करें। अभी भी आपके पास अपने रिश्ते को बचाने का समय है। मुझे लगता है दोस्तों कि एक रिश्ते में अगर कोई परेशानी हो तो उसकी सबसे बड़ी चेतावनी है अपूर्ण या अनुचित इच्छाएं। हम में से काफ़ी स्त्रियां चाहती हैं कि हमारे पति अधिक से अधिक हमारी ओर उनकी भावनाओं को प्रकट करें और हर एक दिन घर के मामलों में या हमारे मामलों में हमारा हाथ बटाएं। हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति में वो हमारे दिल की बातों को बिना कुछ कहे समझ जाएं और उसके मुताबिक कोई फैसला लें या प्रतिक्रिया ही दे दें। ऐसा ना होने पर हम निराश हो जाते हैं और उस निराशा को हम उन्हें घूर कर, अपने चेहरे के भावों को बदलकर, आहें लेकर, पैरों को पटक-कर और काफ़ी बार बिना कुछ कहे बातचीत के बीचों बीच उस जगह से निकलकर अत्यादि प्रकट करते हैं और कई बार खाना ना बना करके प्रकट करते हैं। ऐसी इच्छाएं ज़रूर शादीशुदा ज़िंदगी के लिए हानिकारक हैं। अगर आप अपनी वैवाहिक ज़िंदगी में इसी प्रकार की किसी इच्छा की शिकार हैं और आप ये जानते हैं कि ऐसी इच्छा आपके रिश्तों की परेशानी है, तो समय लेकर सोचिए कि ऐसी उम्मीद की क्या आपको सच में ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि वह अपने रिश्ते में चैन और सुकून पाए। क्या आप वही चैन अपने जीवन साथी को दे पा रहे हैं? अपनी दिल की बात को शांत और सुलझे हुए तरीके से अपने साथी के साथ बांटें। दोनों मिलजुल कर निर्णय लें कि एक दूसरे की इच्छाएं आप किस हद तक पूरी कर सकते हैं। एक दूसरे की ओर संवेदनशील रहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास ज़रूर जारी रखिए। दोस्तों, हर दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में अगला कदम होता है और एक माता पिता बनना बहुत बड़ा कदम होता है। अब बच्चे सही रूप में आशीर्वाद ज़रूर हैं, मगर एक बच्चे के आने के बाद भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अधिकतर स्त्री एक माँ बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ठहराव महसूस करती है जो उनके भय और गुस्से को बढ़ावा दे देता है। ऐसा अधिकतर वर्किंग वुमेन में पाया जाता है। जो स्त्री हर दिन ऑफिस जाकर काम में व्यस्त थी, अब वह एकदम से घर की चार दीवारों के अंदर कैद हो गई है। ऐसे समय पर आकर उनको अगर अपने पति से या परिवार से सही सहयोग नहीं मिलता तो यह अनुभव उनके लिए काफ़ी निराशाजनक साबित हो सकती है। सच में काफ़ी निराशाजनक। और यह उनके रिश्ते का तनाव भी बन सकता है। इस समय ज़रूरी है कि पति समय लेकर बच्चों की देखरेख में अपनी पत्नी का थोड़ा बहुत हाथ ज़रूर बटाएं और जब हो सके बच्चों की जिम्मेदारी लेकर अपनी पत्नी को कुछ समय आराम दें या कोई शौक पूरा करने दें जिस चीज़ को करने का उनका दिल हो। सहानुभूति इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा एक दंपत्ति बच्चे से संबंधित अन्य विषयों में भी टकराव महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एक जल्द से जल्द बच्चा पाने की चाह रखता है और दूसरा एक आर्थिक स्थिरता के बाद बच्चा चाहता है। इसके अलावा बचत या फिर आप कह सकते हैं स्कूल संबंधित जो खर्चे होते हैं उन पर बातचीत या फिर बच्चों की परवरिश, इन सभी मामलों में एक दंपत्ति की सोच अलग या कभी कभी विपरीत भी हो सकती है। मगर इन सब का सबसे उत्तम उपाय है बैठकर आपस में बातचीत करना, और बातचीत लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे और उपयोगी निर्णय लेने के लिए करें जो आपके परिवार, बच्चे और आपके रिश्ते के हित में रहे। हाल ही में ये जानने को मिला है दोस्तों कि 22% तलाक आर्थिक मामलों में टकराव के कारण होते हैं। अगर आप अपने साथी से अपने आर्थिक स्थिति के बारे में ईमानदार नहीं हैं, अगर आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने वालों में से हैं, फिजूल खर्च करने वालों में से हैं, अगर आप अपने साथी को बिना सूचित किए हर बार उधार देते हैं, ले लेते हैं, या अगर आप अपने साथी की आर्थिक स्थिति की तुलना अपने दोस्त और अपने सगी संबंधियों से बार बार करते रहते हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक है। हर आर्थिक स्थिति और खर्च संबंधित जानकारी एक दूसरे को देते रहें। एक साथ बैठकर बजट बनाएं और एक दूसरे से अपनी कमाई को कभी मत छुपाएं। किसी भी आर्थिक आपात को एक दूसरे से ज़रूर बांटें और एकजुट होकर उनका समाधान ज़रूर निकालें। और कभी भी अपने साथी की तुलना किसी और से बिल्कुल ना करें।
वह उनके दिल को एक गहरा जख्म दे सकता है। एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें हर क्षेत्र में, हर कदम पर एक दूसरे को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास निरंतर करें। क्या आपको लगता है दोस्तों कि भले ही आपके पास 24 घंटे हैं मगर पहले जैसा समय नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारियां कई दुगनी अधिक हो चुकी हैं? क्या घर परिवार और घर के लोगों की देख रेख में आप अपने लिए या अपने पति के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं? ऐसा होना बिल्कुल साधारण बात है, मगर खुद के लिए भी समय निकालना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और ऐसा करने से ना आप खुद पर बल्कि अपने परिवार पर भी एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि एक संतुष्ट इंसान ही अपने आसपास की हर परिस्थिति को ठंडे दिमाग से, सूझबूझ से संभाल सकता है। तो चाहकर, तोलकर अपने लिए समय जरूर निकालिए। इस बारे में अपने पति से चर्चा करिए। उन्हें साफ साफ बताइए कि आपके ब्रेक टाइम में आप उनसे क्या चाहते हैं, कि वह कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने साथी को वह समय प्रदान कर सकती हैं या वो किस प्रकार आपको समय प्रदान कर सकते हैं। काम में तनाव, घर बार की जिम्मेदारी, शारीरिक आत्मविश्वास में कमी, यह सब एक दंपत्ति के आत्मीयता अथवा इंटीमेसी में परेशानी ला सकती है। शायद आप मन ही मन उन दिनों को वापस चाहते हैं जब आपके साथी आपके साथ समय बिताने के लिए बेताब हुआ करते थे, मगर अब जिम्मेदारियों के भार की वजह से आप चाहकर भी एक दूसरे के साथ में समय नहीं बिता पा रहे हैं या एक दूसरे से समय मांगने में हिचकिचा रहे हैं, इस डर से कि वो क्या सोचेंगे या वो क्या सोचेंगी। अब सोच विचार में समय को व्यर्थ मत कीजिए। इस मामले में कुछ कदम बढ़ा लीजिए। हर दिन की चर्चा एक दूसरे से कीजिए। दिन में 2-3 बार एक दूसरे को जरूर बुलाइए, भले ही आप या वो कितने ही व्यस्त क्यों ना हो। एक दूसरे का हालचाल पूछिए। ऐसा जरूर करते रहिए जब तक आप दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनने की आदत नहीं पड़ जाती। हर मामले में एक दूसरे की राय जरूर लीजिए और हर पारिवारिक निर्णय में एक दूसरे को शामिल जरूर कीजिए। अपने बीच बातचीत करने का अवसर जरूर ढूंढिए और बातचीत के समय एक दूसरे को अपनी राय या भावनाएं प्रकट करने का अवसर जरूर दीजिए। इसके अलावा अपने माता पिता या सगे संबंधियों का सहारा लेकर हफ्ते में नहीं, कम से कम महीने में ही सही, लेकिन एक बार अपने पति या पत्नी के साथ अकेले कुछ समय बिताने का भी प्रयास करें। अब वे चाहे घर बैठे हो या बाहर टहल कर हो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शब्द या गले लगाकर जरूर दर्शाएं। भले ही आपको बच्चे, घर परिवार और ढेर सारी जिम्मेदारियों का हर दिन सामना करना पड़े, मगर एक मोड़ जिंदगी में ऐसा भी आ जाता है जब आपको सब कुछ परे रखकर अपना ध्यान अपने जीवन साथी की ओर ही बढ़ाना पड़ता है, और पूरा ध्यान, ना कि आधा अधूरा ध्यान। अगर आप दिए हुए टिप्पणियों को अपनी हर दिन की आदत बना लें तो कब आपके साथी आपका सही सहारा बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और आप दोनों एक अटूट रिश्ते और उससे जुड़े हुए प्यार का अनुभव करने लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्रों में, उनके तनावों में या परेशानियों में अपने साथी के ऊपर क्रोध निकाल देते हैं। अब इस आदत से आपको छुटकारा तभी मिलेगा जब आप घर का मामला घर पर और काम से संबंधित भावनाओं को ऑफिस में ही छोड़ देंगी। इसके अलावा हमेशा अपने साथी से अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के प्रकट करते रहिए और अपने साथी को भी उतना ध्यान प्रदान करिए जितना आप उनसे खुद अपने लिए चाहते हैं। जब भी आपको एक दूसरे की सहायता या ज़रूरत हो तो ज़रूर मांगे और एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते रहें। इस समय एक प्रसिद्ध मुहावरा याद आ रहा है जो कि ये कहता है, हम उतने मजबूत हैं जितना हम एकजुट हैं। तो हर परेशानी या परिस्थिति का सामना एकजुट करने की आदत डालने का प्रयास जरूर कीजिए। क्या आपको याद है वो समय जब आप रातों रात एक दूसरे से बातचीत करते ही चले जाते थे और आपको समय बीतने का एहसास तक नहीं होता था? आपको लगता था कि आप दोनों हर बात में एक समान हैं। आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद से कितना ज़्यादा वाकिफ़ थे, और फिर अचानक एक दिन आपकी बातचीत कम होने लगती है, और अगर होती भी है तो केवल बिल्स,
शॉपिंग, बच्चों की पढ़ाई, घर बार की अन्य जिम्मेदारियों के बारे में ही होती है। यह सब ज़रूरी है, मगर समय निकाल कर कुछ एक दूसरे के बारे में भी पूछिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को बांटिए। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे में दिलचस्पी लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आत्मीयता बरकरार रहेगी। और दिलचस्पी सिर्फ सोच विचार से ही नहीं, बातचीत से भी दिखाई पड़ती है। अब ये तो हुई दिलचस्पी दर्शाना। अब इसके विपरीत एक भावना है जो हम में से काफ़ी लोग बताने से मुकर जाते हैं, और वो है निराशा। हम में से अधिकतर लोग निराशा को दबाए रखते हैं, और इस कदर जब तक हमसे और सहा नहीं जाता, फिर एक दिन ज्वालामुखी के समान विस्फोट हो जाता है, और उस गुस्से में इतना बोल देते हैं कि उस हादसे से बाहर निकलने में कितने दिन, हफ्ते, महीने और कई बार साल लग जाते हैं दोस्तों। उसी बीच हर चीज़ को गलत नज़रिए से भी देखते रहते हैं, और वही चीज़ कायम रहती है। अब ऐसी हालत में कौन सा रिश्ता टिक पाएगा, आप बताइए। ऐसा ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने साथी द्वारा कहे या किए गए किसी बात से नाराज़ हों, तो समय लेकर उसके बारे में उन्हें बताएं और उनसे उनके व्यवहार का कारण पूछें। उन्हें भी समझने का मौका दें। हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश करें और अपनी गलतफहमियों को बढ़ावा ना दें। कहते हैं कि एक शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी का भाग या योगदान एक समान है। यह एक हद तक सही है और गलत भी है। हर रिश्ते में एक प्रबल और दूसरा विनम्र यानी कि सबमिसिव होता है, और अधिकार जो विनम्र हैं वो अपनी निराशाओं को दबाए रखते हैं। फिर उसी तनाव में वो क्रोधित और मन ही मन दूर होने लग जाते हैं। कभी कभी कोई साथी अपमानजनक और इतना नियंत्रण उपयोग करते हैं कि दूसरे उनके रिश्ते से भाग जाना ही बेहतर समझते हैं। एक अच्छे रिश्ते का निर्माण और देखरेख तभी हो सकती है जब एक पति और पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व और भावनाओं का आदर सम्मान करें। फ्लोरिडा के फूल की एक दुकान पर एक दिलचस्प कहावत लिखी हुई पाई जाती है। ऐसे दो रहस्य हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को आबाद रखें। जब भी आप गलत हो, स्वीकार लें। जब भी आप सही हो, चुप रहें। अगर गौर फरमाया जाए तो ये एक अच्छा उपदेश माना जा सकता है। एक रिश्ते में तनाव का होना अनिवार्य है, मगर एक तनाव केवल आपके रिश्ते के नाश होने के लिए ही नहीं होता। आप माने या ना माने दोस्तों, मगर काफ़ी बार आपके खुद के रिश्तों को भी मजबूत बनाने की एक ज़रूरत होती है। और किसी भी परिस्थिति में रूठे हुओं को मनाने का मज़ा और संतोष कुछ और ही है। एक दंपति के जीवन में कितने तनाव हैं वे ज़रूरी नहीं, मगर वह अपने तनाव को किस तरीके से सुलझाते हैं और उससे क्या सीखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर खेल में कुछ नियम का पालन करना ज़रूरी है, उसी प्रकार हर दंपति के तनाव, मुटाव और इन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए भी कई नियम होते हैं जिन्हें मानना ज़रूर चाहिए। अब वे नियम शब्दों के प्रयोग संबंधित हो या फिर बातचीत का समय और स्थल, हर कुछ जो एक दंपत्ति को सही और अच्छे उपाय करने पर बाधा डाले, उन सभी चीज़ों को नियम के रूप में डाल दें। यह भी ज़रूरी है कि आप अपने युद्ध या टकराव को सोच समझ कर चुनें। हर चीज़ में मन मुटाव और हर बात पर शिकायत कभी जायज़ नहीं होती। कोशिश करें कि आपके हर टकराव का कोई तार्किक या लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर हो, या कोई ऐसा विषय जिससे कि आपको खेद हुआ हो, बहुत दुख हुआ हो। कभी कभी किसी बातों में समझौता भी कर लीजिए दोस्तों, लेकिन जहां एक समझौता करें तो दूसरे का प्रयास यह हो कि वह उसकी गलती को बार बार ना दोहराए। किसी भी कीमत पे अपने साथी का लाभ ना उठाएं। दूसरी बात हमेशा याद रखें कि एक मनुष्य गलतियां कर सकता है, यह हमारा स्वभाव है। और जब आपका साथी सच में कोई गलती करे और अगर उससे उस गलती का पश्चाताप हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। हमेशा अपने आप को अपने साथी के स्थान पर रखकर निर्णय लीजिए। अगर आपने वही गलती की होती तो क्या आप अपने साथी से माफ़ी की उम्मीद नहीं रखती? ऐसी परिस्थिति में हमेशा अपने आप से सवाल पूछें। अपने क्रोध पर काबू ज़रूर रखें। बहुत ज़रूरी है, क्रोध पर काबू ज़रूर रखें। पवित्र पुस्तक में साफ साफ कहा गया है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दें, उससे बुराई ही निकलेगी। अब गुस्से पर आपका काबू हो ना हो,
मगर क्रोध को किस तरफ आप लेकर चल रहे हैं वो ज़रूर मायने रखता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गुस्से को दबाए रखने के अलावा बदले की चाह भी रखते हैं, तो आप कभी भी अपने रिश्ते को सुकून और चैन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को पूरे दिल और दिमाग से माफ़ कर दें। अगर उनके लिए नहीं तो अपने लिए ही सही ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना करके आप कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना कठिन है मगर नामुमकिन नहीं है। अपनी कोशिश, प्रार्थना और दृढ़ निश्चय के साथ कायम रखिए। जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने साथी से शब्दों के भी द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करें, माफ़ कर दें और अपना प्रेम प्रकट करें। मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, इसका समाधान हम मिलके निकालेंगे, आई एम विद यू, मैं तुम्हें चिंता में नहीं देख सकता, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। अगर ऐसा कोई वाक्य है जो किसी भी सूखे हुए दिल में हरियाली ला दे, तो कोशिश करिए कि ऐसे वाक्यों को बोलने से आप ना चूकें। कोशिश करके अपने जीवन साथी पर और अधिकतर प्यार बरसाते रहिए। आपके लिए मेरी प्रार्थना ये है कि प्रिय भाइयों और बहनों, आप ईसाई शादी की महत्वता को और उसके उद्देश्य को जान सके और अपने जीवन के द्वारा उसे दर्शाएं। आपकी शादी मसीह के सुसमाचार, उनका अपने अनुयायियों के प्रति प्रेम और उनके दिए हुए भरोसे का प्रचलन करने का एक मौका है। तो याद रखें कि आपकी शादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु यीशु मसीह, उनके प्रेम और त्याग का प्रतीक बनना। याद रखें कि आपने अपने परिवार, दोस्तों और प्रभु परमेश्वर की मौजूदगी में एक दूसरे से अंतिम तक प्यार, सम्मान और देखरेख की प्रतिज्ञा ली है। आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी टिप्पणियां तो हमने दे दी हैं, मगर उस पर लागू करना और पूरे जी जान से कोशिश करना अब आपके हाथों में है। प्रभु परमेश्वर आपके घर बार और परिवार को अपने असीम प्रेम और खुशी से भर दे और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा अमीन। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा अमीन। उसकी महिमा में गूंजे हमारा संगीत, तभी तो होगी हमारी हमेशा जीत। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। तन्हा था जब मैं, उसने संभाला, थामा यीशु ने मेरा भटका किया मैं यूं ही अकेला, आया वो देने को नजात। यही दुआ है खुदा से न टूटे अब तो रहूंगा हमेशा उसी से फ्री। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा अमीन। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।